Hello, friends. I hope you are doing good. Myself, Vatsal Sharma. I'm your professional friend in this regime of GST Act. सो बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वेंडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, स्टार्टअप के कंपनी के ओनर्स होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेबिलिटी, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द जीएसटी एक्ट इटसेल्फ. सो हमेशा एक डाउट रहता है सबके मन में कि हमें जीएसटी कब लागू होगा, हमें कब कंपल्सरीली लेना है या हमें कब खुद से ले लेना चाहिए. सो ये वीडियो बना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टॉपिक पे. तो जीएसटी बेसिकली फुल फॉर्म से हम लोग आगे चलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो गुड्स यानी माल और सर्विसेज यानी सेवा के व्यापार में है, उसे जीएसटी नंबर लेना चाहिए. वो कब लेना चाहिए? सरकार ने एक लिमिट दे रखी है, थ्रेशोल्ड लिमिट के. अगर कोई व्यक्ति गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो 40 लैक्स, और अगर कोई सर्विस का बिजनेस है तो 20 लैक्स. जब ये फाइनेंशियल लिमिट क्रॉस होती है तो उन्हें जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है. अब इसके कुछ अल्टरनेटिव एस्पेक्ट्स भी है कि भाई क्रॉसिंग लिमिट तो 40 और 20 लैक्स दे दी सरकार ने, पर उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि अगर कोई सप्लाई हो रहा है और अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट से आप क्या माने कि एक वेंडर गुजरात का है और गुजरात के बाहर सप्लाई कर रहा है, तो इंटरस्टेट सप्लाई में ये 40 लैक्स की लिमिट नहीं मिलेगी. वो वेरी फर्स्ट डे से लागू हो जाएगा कि ही इज रिक्वायर्ड टू टेक दैट जीएसटी नंबर. तो किसे नहीं लेना है? तो क्या मैं ये समझूं कि भाई जिसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 40 लैक्स या 20 लैक्स से नीचे है मत लीजिए? आंसर इज यस. अगर वो बिजनेसमैन ऐसे किसी बिजनेस में है जो आइटम जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तो क्या वो नंबर नहीं लेगा? यस, इट इज अगेन राइट. या ऐसी कोई आइटम कि जिसपे जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है? यस, यू आर अगेन राइट, उसमें भी जीएसटी नंबर नहीं लेना है. सो रैपिंग अप टुगेदर सॉल्यूशन क्या निकला कि अगर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो आइदर इंटरस्टेट सप्लाई करता है या सेम स्टेट में है और टर्नओवर 40 लाख से प्लस है गुड्स में, तो मुझे नंबर लेना है. अगर मैं एक इंटरस्टेट या लोकल स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो मुझे तब लेना है जब मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर रहा है. तो मुझे कब नहीं लेना है? क्योंकि कोई भी एप्लीकेबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू डू. तो नॉट टू डू क्या है? जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, आप जीएसटी नंबर मत लीजिए. जब आपका टर्नओवर ऐसी किसी गुड्स या सर्विस से है जो जीएसटी के एक्ट में एग्जेम्प्ट है, आप नंबर मत लीजिए. लेट अस चेक इट आउट. क्या हो सकता है वो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइमरी और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, एडवोकेट्स, मैन पावर, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उसमें रिवर्स चार्ज होता है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है नंबर लेना. सेम वे ऐसी कौन सी चीज है जिस पे जीएसटी एक्ट के अंदर उससे ना गुड्स या सर्विस माना गया है? लैंड, प्राइमा फेसी एग्जेम्प्टेड. शेयर्स एग्जेम्प्टेड. तो मैं अगर शेयर्स का ले बेच कर रहा हूं, अगर मैं लैंड की ट्रेडिंग में हूं, तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है. सो रैपिंग अप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी थ्रेशोल्ड लिमिट. पर क्या मैं वॉलंटरली नंबर ले सकता हूं? आंसर इज अगेन यस. अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी 20 लैक्स या 40 लैक्स क्रॉस हो जाएगा, या मुझे फर्स्ट डे से ही सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, आई वांट टू शो माय बिजनेस टू बी अ डेलीजेंट एंड रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के स्टेटस के साथ बिजनेस मुझे करना है, मुझे एक मेरा कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट करना है, तो वॉलंटरली आप फर्स्ट डे से ले सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो is helpful to you for the perspective of GST registration. Thank you. Stay tuned.